वेलकम फ्रेंड्स, बर्ड्स एनिमेशंस की क्लास नंबर 2 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस और टूल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने केवल वर्क स्पेस को सेट किया हुआ था। अभी आप जो ऊपर देख रहे हैं इसे कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर ही हमारा जितना भी फ्रेम होगा, जितना भी एनिमेशन होगा, यहाँ पर ही होगा। अब हम नीचे आते हैं, इसे कहते हैं सीन। अब अगर आप जो है कंट्रोल प्लस स्क्रॉल को उल्टा घुमाते हैं तो जूम आउट होगा, और कंट्रोल प्लस स्क्रॉल को आगे की तरफ घुमाते हैं तो जूम इन होगा। यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज में भी दिखाई पड़ता है कि आपने कितने % जूम कर रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसको 32 से 35% ही रखना है ताकि आपको ये वाइट स्क्रीन दिखाई दे सके। अब आपको जो है सारा काम इसी वाइट स्क्रीन के अंदर ही करना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर जो है एनिमेशन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया आपका टाइमलाइन, यहाँ पर हो गया आपका सीन, और यहाँ पर आता है आपकी प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ था क्लास नंबर 1 में, तो उस समय हमने एक साइज सेट किया हुआ था और एक फ्रेम सेट किया हुआ था, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर टूल्स के बारे में जानना है कि टूल्स यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, लेफ़्ट साइड में जो आप टूल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे टूल्स बहुत काम के हैं, और 90% तक टूल्स जो हैं हम इस बर्ड्स एनिमेशन में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, बीच में से स्किप ना करें, तभी आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको जो है डिटेल्स में समझा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ जाएं। चलिए अब हम जो है टूल्स के बारे में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो सबसे पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। इस टूल्स की मदद से हम किसी भी शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शंस टूल्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ध्यान से समझना। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इस सीन के अंदर कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे हम जो है इस सिलेक्शन टूल्स की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट या फिर शेप बनाने के लिए ऊपर से 7वें नंबर का रेक्टेंगल टूल लेते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए, तो आपको यहाँ पर इतने सारे टूल्स दिखाई देंगे। अब आपको पहले वाला रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है। अब आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टी भी आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरफ इसकी प्रॉपर्टी है, और जो भी टूल सेलेक्ट करोगे आपको उसकी प्रॉपर्टी शो करेगी। जब भी आप कोई शेप बनाओगे ऐसा प्लस का निशान आएगा। यहाँ पर आपको शेप बनाने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटर्नल माउस का उपयोग करें। अब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके एक ऐसा शेप बना लें। अगर आप प्रॉपर्टी में देखेंगे कि इसमें फिल और स्ट्रोक दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आउटर लाइन है इसे स्ट्रोक कहते हैं, और जो अंदर कलर है वह फिल है। यहाँ पर स्ट्रोक का साइज भी बढ़ा या फिर कम कर सकते हैं। अब आप इन शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट वाला सिलेक्शन टूल। सिलेक्शंस के टाइम पर जब आप इसमें एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं तब आप अंदर वाला कलर ही सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपको दोनों एक साथ चाहिए तब इसमें आपको माउस की राइट साइड पर फास्ट डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब हमारा रेक्टेंगल टूल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर पर, जिसे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कहते हैं। इसे आप क्यू प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि आप स्केल करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को छोटा या फिर बड़ा करना चाहते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसमें भी वही चीज़ है। एक बार सिलेक्ट किया तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, और आपने 2 बार फास्ट क्लिक किया तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसे आप कॉर्नर में जाकर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह बिल्कुल फ्री है, मतलब जिस तरफ माउस जा रहा है उसी तरफ ही बनेगा। लेकिन आपको लग रहा है जैसा मैंने बनाया था उसी में छोटा या बड़ा करना है, तब आपको शिफ्ट को दबाकर और माउस का लेफ्ट बटन दबाकर उसी जगह पर उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
अब अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तब आपको एक ऐसा राउंड की तरफ निशान आएगा, तो इस तरफ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल वैसा ही होता है जैसा आप बनाते हैं, इसके अंदर आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरफ ब्रश की प्रॉपर्टी होती है, इसमें आप फिल से ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इरेजर टूल। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी बनाते हैं उसे मिटा भी सकते हैं। प्रॉपर्टी से आप इरेजर का साइज घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अगला है लाइन टूल, जिससे आप लाइन क्रिएट करते हैं। इसकी मदद से हम कैरेक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं। अगला है पेन टूल। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी स्पेशल सेपरेट क्लास भी दी जाएगी। इसी पेन टूल से आप हर एक चीज़ बना सकते हैं। इससे हम ड्राइंग बनाएंगे और वर्ड भी डिजाइन करेंगे। अगला है टेक्स्ट टूल। इससे आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी से आप इसका साइज घटा या बढ़ा भी सकते हैं। बाकी जो बचे हुए टूल हैं इसे हम प्रैक्टिस के साथ समझने वाले हैं, तो आप इन सभी टूल्स को एक बार यूज़ करके देख लेना और इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।